Shehzan just before she took that extreme step. Sandeep. और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तुनिशा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मां से मुलाकात कर रहे हैं। मां के पास बैठकर उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं, उनकी परेशानी को सुन रहे हैं और वो बयां कर रही हैं कि किस कदर ये पूरा हादसा हुआ और क्या कुछ परिवार अब आगे चाहता है। आपको बता दें, इस मामले में शीजान पहले से ही पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। उसकी रिमांड और बढ़ाई जा चुकी है। दिसंबर अंत तक वो हिरासत में रहेगा। सवाल जवाब होंगे। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि तुनिशा की मां, मौसी, ड्राइवर और परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ होनी थी, बयान दर्ज होना था, लेकिन वो अब नहीं होगा, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर रामदास अठावले तुनिशा के घर पर पहुंचे हैं और उनकी मां से बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहती हैं, किस तरह से इंसाफ की मांग कर रही हैं। और जाहिर है सरकार जो है पूरी तरीके से साथ खड़ी है। यहां पर सांत्वना देने के लिए परिवार को पहुंचे हैं। तुनिशा के परिवार की अगर बात करें, उनकी मां जो है वो अकेली रह गई हैं। हालांकि परिवार में जो बाकी सदस्य हैं उनके भी बयान आज दर्ज होने की बात सामने आ रही थी। हालांकि अब जो जानकारी है या बयान दर्ज नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले अब तस्वीरें ये जब खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे हैं परिवार की पीड़ा सुनने के लिए। उनकी तुनिशा की जो मां हैं उनसे फिलहाल वो बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से पूरा का पूरा परिवार इस दुख की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर तमाम जो लोग हैं वो तो उनसे मिलने आ ही रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, टीवी स्टार्स हो, क्रू मेंबर्स हो, लेकिन आज पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। और ये बहुत ही दुखद खबर होने के साथ साथ परिवार के लिए एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। तो सरकार की ओर से या फिर जिस तरीके से पुलिस अपनी जांच कर रही है, उस बीच में परिवार को आश्वस्त करने के लिए, अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए, साथ एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि सरकार इस दुख की घड़ी में तुनिशा के साथ है। जो भी सवाल परिवार के जहन में चल रहे हैं तुनिशा के मौत से जुड़े हुए, इस डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई, उसको सुलझाने में पुलिस से जो भी मदद हो पाएगी या पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उससे परिवार संतुष्ट है या नहीं, परिवार और क्या चाहता है, परिवार किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि परिवार इससे पहले कह चुका है कि जो अब तक जांच चल रही है उससे वो संतुष्ट है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जो परिवार के जहन में चल रहे हैं, जैसे आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, ऐसा क्या हुआ जो तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये सारे सवाल अभी भी परिवार के जहन में है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है उसमें दोनों की मोबाइल फ़ोन के चैट्स जो है अभी मर्ज करवाने बाकी हैं, अभी दोनों को मैच करवाया जाएगा। शीजान की जो रिमांड बढ़ाई गई है उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि आज जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं वो पहुंचे हैं। देखिए, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसी बिल्डिंग के अंदर 1803 ए विंग में जो तुनिशा का परिवार है वो यहाँ पर रहता है। तुनिशा के नाना है घर में जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तुनिशा की माँ है, एक आंटी हैं जो उनके साथ 4 दिनों से यहाँ पर रह रही हैं, उनकी केयर कर रही हैं, क्योंकि तुनिशा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कई बार वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स भी लगातार आके चेकअप कर रहे हैं उनका। आज आश्वासन देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए पहुँचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री, जो बताना चाहते हैं कि देखिए इस दुख की घड़ी में उनकी बेटी को तो कोई वापस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस तरीके से न्याय की मांग की जा रही तुनिशा की माँ की ओर से कि उनकी बेटी को न्याय मिले, शीजान को सज़ा दी जाए। शीजान ने चीट किया, उनकी बेटी को धोखा दिया है और इसी के साथ साथ उनकी ये भी मांग है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए शीजान को। तो इसको लेकर के भी जो बात है परिवार की, जो मांग है परिवार की, जो एक माँ कहना चाहती है वो कहने के लिए और आज वो सुनने के लिए रामदास अठावले पहुंचे हुए तुनिशा के घर पे। हालांकि जो तुनिशा के मामा हैं और जो बाकी परिवार के मेंबर्स हैं आज उनके बयान दर्ज होने थे, लेकिन चूंकि शीजान की उससे पूछताछ लगातार चल रही है, पुलिस रिमांड में है शीजान, इस बीच ये कहा गया कि पहले शीजान से पूरी पूछताछ की जाएगी, इसके बाद परिवार से बात की जाएगी। पहले खबर ये थी कि तुनिशा की माँ भी जाएंगी थाने पर बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि चूंकि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, वो बार बार बेसुध हो जाती हैं, रोने लगती हैं, लिहाजा बहुत गुंजाइश इस बात की भी है कि पुलिस की टीम ही यहाँ पर पूछताछ करने आए। लेकिन इस पूछताछ और तमाम जाँच के दायरे के बीच जो रामदास अठावले हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले पहुंचे, करीब 12:22 पर रामदास अठावले यहाँ पर पहुंचे हैं। 12:43 हो रहे हैं, यानी कि 15-20 मिनट से जो उनकी मुलाकात है वो उनकी माँ के साथ चल रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में अपने आप कि किस तरीके से रामदास अठावले पहुंचे हुए। रिपब्लिक भारत पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं, आप लगातार इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको पहुँचा रहे हैं लगातार। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही कि रामदास अठावले पहुंचे हैं परिवार की बात सुनने के लिए और अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए कि परिवार
के मन में जो भी सवाल चल रहे हो या फिर जो न्याय को लेकर के जो उम्मीद है उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी और तुनिशा के लिए जो भी गुनहगार है, तुनिशा की मौत के लिए जो भी गुनहगार लोग हैं उस जांच के तह तक पुलिस जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल तुनिशा की मां के जहन में भी होंगे। रामदास अठावले जानना भी चाहते होंगे कि भाई परिवार की मांग क्या है, क्योंकि आरोप तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। लव जिहाद का एंगल भी दिया गया, लव जिहाद को भी लेकर के कहा गया कि ये एक तरीके से लव जिहाद है, क्योंकि शिजान जिस तरीके से एक महिला के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, इसके बावजूद वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में आया, जो तुनिशा की मां का आरोप है। तो इसको इस एंगल से कहा जा रहा है कि बेसिकली ये कहा गया कि ये बेवकूफ बनाया गया, तुनिशा को धोखा दिया गया, लव जिहाद किया गया। तो क्या वाकई में लव जिहाद है ये? क्या तुनिशा की मां के सोचने का तरीका भी यही है? क्या वो भी यही सोच रही हैं? और अगर लव जिहाद है तो क्या पुलिस को नए एंगल से सोचना चाहिए कि क्यों शिजान ने ये कदम उठाया, क्यों ब्रेकअप किया? ब्रेकअप के जो अलग अलग कारण गिनवा रहा है वो, उसमें कौन सा कारण ऐसा है जो उसकी मां को भी लगता है कि हाँ यही कारण था, उसने यही